हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर चल रहा है हमारा लाइव सेशन। और आज हम लेने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा और दुलारा सा टॉपिक, हमारा बेसिक इंग्लिश का। जी हाँ, हमने बात की थी हमारे बेसिक इंग्लिश की। तो बेसिक इंग्लिश के अंदर आज हम लेने वाले हैं हमारा बहुत ही छोटू लाल, एकदम छोटू 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 टॉपिक, जो हमारे पिलर्स यानी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, दैट इज इंटरजेक्शन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शन की। तो चलिए जल्दी से लेते हैं इंटरजेक्शन को विदाउट एनी डिले। 5 मिनट में इंटरजेक्शन कैसे सीखना है, ये हमारा आज का फंडा है कि 5 मिनट में हम कैसे फटाफट से कर लेंगे। देखिए, इंटरजेक्शन होता क्या है। सबसे पहला एक ऐसा शब्द जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। ये सेम डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी? एक्सक्लामेटरी में। जी हाँ, एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी यही कहते हैं कि सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जिनमें स्पेशल वर्ड्स या इसका एक्सक्लामेटरी मार्क यूज होता है। लेकिन इंटरजेक्शन क्या कहता है? उस वर्ड को कहता है जो स्पेशल वर्ड यूज हो रहा है। जी हाँ, दैट्स द ओनली डिफरेंस। इंटरजेक्शन वो स्पेशल वर्ड है जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है। जैसे हुर्रे, आई वांट द मैच। हुर्रा या हुर्रे जो भी बोलते हैं, आई वांट द मैच। हुर्रे यानी खुशी, जीत का जश्न मनाने के लिए जिस खुशी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल वर्ड का करें। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? खुशी के लिए हमने स्पेशल हमारा एक वर्ड का यूज किया। अप्लॉज हो गया, जॉय हो गया, सरप्राइज है, सॉरो है, इन्विटेशन है, अटेंशन है, कंटेम्पमेंट है। ये सारी चीजें हमारे सडन एक्सप्रेशन से, हमारी फीलिंग्स है जो सडनली एक्सप्रेस करने की काम आती है ना। अब अगर हम बात करें इंटरजेक्शन फॉर जॉय, जॉय के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? हा हा, यस, हाँ होता है, ऐसा चलता फिरता रहता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पहनता है। ये सारी चीजें जब हम बोलते हैं तो ऐसे स्पेशल वर्ड जो होते हैं ये जॉय के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरजेक्शन फॉर सॉरो, सॉरो के लिए होता है अलास। जी हाँ, बहुत दुख, जब हम कोई चीज खराब बर्बाद कर चुके होते हैं, अलास आता है, अफसोस के लिए ये भी होता है। हाँ, ऐसे एक्सप्रेशन होता है, हाँ ऐसा हुआ, अफसोस है यार, वेरी वेरी बैड, इट्स रियली वेरी बैड। एंड व्हाट, सडनली अपने दुख में पूछना, व्हाट, क्या ऐसा हुआ। वो हिंदी फिल्मों के अंदर होता है ना, और हिंदी नाटक सीरियल्स में आपने देखा है कभी, एक चांटा मारते वो 3 बार क्या 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 ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं। तो क्या 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 वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमारे यहाँ पर होता है। वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज डूइंग विद दैट वेरी वेल। मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे से करती थी इसको। मैम यूं करना और फिर देन आई विल क्या क्या क्या। इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, सरप्राइज यानी आपको सडनली कोई चीज ऐसी है जो अचंभे में डाल रही है, तो उसके लिए हमारे हाँ, व्हाट और हो, इन इस वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई चीज खूबसूरत लगती है तो हम उसको बोलते हैं वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। इंटरजेक्शन फॉर कंटेम्प्ट, यानी कि किसी को हमें शर्मसार सा लग रहा है या बहुत बेकार सा लग रहा है, तो फॉर शेम, शॉ, फी और पू, इस तरीके के वर्ड्स के हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम सामने रिग्रेट कर रहे हैं। हाँ, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दीज आर द वर्ड्स फॉर रिग्रेशन, रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरजेक्शन फॉर अप्लॉज, किसी को शाबाशी देनी है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको आप शाबाशी देना चाहते, जैसे हम लोग पढ़ते हैं शाबाशी मिलती है ना, तो ब्रावो या बक अप, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इंटरजेक्शन के तौर पे यूज किए जाते हैं। इंटरजेक्शन फॉर इन्विटेशन, किसी को आप इनवाइट करना चाह रहे हैं या बोलकर हियर हियर, लिसन और लिसन, इस तरीके के वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। हेलो, इस तरीके से हम बुलाएंगे, हेलो look at me, I want to invite you, or I want to say something, listen listen listen, hello hello, हो hey hey hey, इस तरीके से भी हम क्या करते हैं? इनविटेशन देने का इस्तेमाल वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। इंटरजेक्शन फॉर ड्रॉइंग अटेंशन, अपनी तरफ किसी का अटेंशन खींचना है, उसके लिए भी आ सकता है behold, रुको, लुक, देखो, लिसन, इधर अटेंशन, अटेंशन, एंड आप थोड़ा सा इसको ले सकते हो इनविटेशन। इन दोनों में भी कई बार हम लोग क्या करते हैं? लिसन, जैसे किसको इनवाइट करिए, लिसन टू मी यार प्लीज, तो उसमें दोनों चीज होती है, आप इनविटेशन भी दे रहे हैं एंड प्लस में आप उसको क्या कर रहे हो? अटेंशन भी चाह। तो बेसिकली लिसन को हम लोग किसमें डाल सकते हैं? अटेंशन में डाल देंगे। There are 3 types of exclamatory sentences, हमारे यहाँ 3 तरह के exclamatory sentences होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन और सिंपल सेंटेंस है, जैसे अलाश, शी इज डेड, यानी अफसोस की बात है, बेहद अफसोस की बात है कि भाई वो इस दुनिया में नहीं रही। व्हाट अ फुलिश प्रोजेक्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं करते, जैसे बोला ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, तो वहां पर हमने कोई हाँ वर्ब का यूज नहीं हो रहा, तो जैसे व्हाट अ फुलिश प्रोजेक्ट हो गया, तो ये हो गया व्हाट अ मैन, कैसा आदमी है यार, है ना, व्हाट अ मैन, क्या महान आदमी है, दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे।
What a silly mistake it is! Exclamatory sentence with verb, जो मैंने आपको बोला at the end में आ जाता है, जैसे what a beautiful sunset it is, what a beautiful scene it is, what a beautiful sunrise it is. तो ये सारे आ गए जिसमें verb है, end के अंदर आ रही है. तो ये तीन तरह के exclamatory क्या होते हैं, sentences यूज होते हैं. अब देखो, जब हमें चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं? वैसे तो हम लोग बहुत अलग ही बोलते हैं भाई. हम राजस्थान तो बोलते हैं, राजस्थान के अंदर तो हम लोग मारवाड़ी वाले बोलते हैं ओई माँ लाग गिरे, ओ बापुड़ा, हे माइडी, इस तरीके से. लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करें तो वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड है आउच, चोट लगते हैं, आउच. आजकल तो लड़के भी बोलने लगे आउच. लड़कियों का वर्ड था नहीं, आज से लड़के भी इस्तेमाल करते हैं. अगर किसी को कुत्ता उत्ता पीछे पड़ रहा, आ चीख रही है, ओ कुत्ते ने काट लिया, अल्लाह अफसोस, ही कुत्ता काट के टांग ले गया, साथ में हो गया. तो चलिए नेक्स्ट, राइट सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरजेक्शन गिवन. ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको ये करना है, इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं आपको. बिहोल्ड हमने बात की थी, इनके वैसे वर्ड्स बता देते हैं, जैसे अटेंशन के लिए, लिसन भी हमारा अटेंशन के लिए आता है, लुक भी हमने अटेंशन के लिए किया, हा हा जो हमने था जॉय के लिए था, हुर्रा भी जॉय के लिए, अब जो है हमने रिग्रेट के लिए किया था, और प्लस में उसके लिए था क्या कहते हैं, सौरो के लिए भी. अलास हमारा सौरो का सिंबल है, हो हमारा सौरो का भी है, एंड किसी को इनविटेशन देना है तो उसके लिए भी आएगा. व्हाट सौरो का भी है, एंड सरप्राइज का भी है, हाँ सरप्राइज का भी है. ये दो बार इस्तेमाल हुआ ना, तो एक जगह सरप्राइज से और एक जगह से. अब जैसे टू एक्सप्रेस पेन, दुख दर्द दिखाना, चोट लगी है, आओ आउच, उई उई माँ तो मत बोलते ना, इंग्लिश में नहीं चलता है, आओ या आउच ऐसे बोलते हैं. टू एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, आप बताना चाहते हैं यार मुझे पसंद नहीं है, तो ब्रू यू यक अग शूट वुप्स रैट्स, इस तरीके से वर्ड्स हम यूज करते हैं. सरप्राइज के लिए गॉश गुडनेस, वाह ना. टू एक्सप्रेस प्लेजर, प्लेजर के लिए भी आजकल जैसे पहले तो हिप्पी वगैरह मतलब सॉरी हुर्रा वगैरह यूज हो जाता था, आजकल yippee यो, इस तरीके से ये, इस तरीके से वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं. टू एक्सप्रेस कांग्रेचुलेशंस, अगर किसी को बोलना है तो एकदम बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस, और या फिर हमने लिया जाम और उठाया कि चीयर्स यार तेरी जीत के जश्न में एक दो पैक मैं भी लगा लेता हूँ, वैसे हम लोग नहीं लगाते हैं, सॉरी. टू एक्सप्रेस कमिसरेशन, यानी कि अगर आप किसी को सामने कन्विंसिंग बोर्ड में उसके साथ बात में, ओ वेल, ओ नो बहुत बुरा हुआ, ओ नो अफसोस है इस बात. टू एक्सप्रेस फियर, अगर आपको डर लग रहा है तो आप कैसे वर्ड्स यूज करेंगे, यक्स, इस तरीके से. एग्जाम्पल्स जैसे ओ व्हाट ब्यूटीफुल हाउस, ओह दिस लुक्स बैड, बहुत बुरा लग रहा है. वेल इट्स टाइम टू से गुड नाइट, वेल गुड नाइट कहने का समय हो चुका है, हमारा भी 2 मिनट के बाद होगा, ठीक है. वेल इट्स टाइम टू से गुड नाइट, hooray we won the final match, yeah, hooray I have passed the clear, I have cleared the exam, I have passed my exam, ouch that hurts so badly, चोट लग गई, ouch उई माँ. wow that is beautiful sight, बहुत खूबसूरत सा नजारा है भाई. oh my god that was unexpected, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसा हुआ, oh my god हे भगवान. whoa that guy was unbelievably huge, whoa ऐसा होता है, whoa एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, वो हो आओ, इस तरीके से. तो ये हमारे एक चीज ध्यान रखिए, when you are using an interjection word now you should use your expression plus your feelings in that word, because that will make that word of complete sense. यानी वो सिर्फ हम लोग आउच लग गई मारे तो ये कोई सेंस थोड़ी ना निकलेगा, आउच उसमें वो पेन भी होना चाहिए एंड प्लस आपको एक्सप्रेशन भी होना चाहिए. Wow, Lisa is looking gorgeous. खूबसूरती के लिए. Hooray, our team has won the match. Hey, are you serious? Serious हो ना, स्टडी करनी है भाई, RMC वगैरह उसकी तैयारी करनी है. Alas, John's father died yesterday. That's a sorrowful type of sentence. Yippee, we are going on vacation. Yippee, हम जा रहे हैं ना vacations पे. Hi, where have you been? अरे hi, where have you? Concerned, asking something. कि भाई attention चाहिए, भी बताओ तुम कहाँ थे, जानना चाह रहे हैं. Oh, the place is so crowded. मैं नहीं जा रही भाई, भीड़ वाला इलाका है. Oh, the place is so crowded. What? You have broken the glass of the window? What? तुमने किसी की खिड़की का कांच तोड़ दिया. बहुत अच्छा किया, आपको अवार्ड दिया जाएगा. ऐसा नहीं होगा, आके पीटेगा जिसका था. So students, I think आज का जो ये छोटा सा सेशन, प्यारा सा सेशन था, 5 मिनट्स का जो हमारा,
उसको आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंटरजेक्शंस हैं तो हमारे वैसे भी एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, और एक्सप्रेशन देने में तो हम भारतीयों के आगे कोई नहीं टिक सकता, अंग्रेज लोग भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हम तो अपने हर इसमें अंग्रेजी के साथ में हिंदी का तड़का लगा ही देते हैं। तो ध्यान रखें, हमें तड़का लगाना है, फुल ऑन तड़का लगाना है अपने इंटरजेक्शन वर्ड्स को यूज करते हुए, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है अंग्रेजी का, बस अंग्रेजी का, इंग्लिश का ध्यान रखें कि उसे छोड़ना नहीं है। एंड आई होप आप लोगों को एंजॉय होगा आज का क्लास। एंड आज छोटा सा था लेकिन बहुत प्यारा सा टॉपिक था, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर बनता है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है, एंड प्लस में आपका एक सब्सक्रिप्शन जरूर बनता है कि आप दिलाएं हमें, आपने कर लिया तो दूसरों को करें, और शेयर जरूर करें जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज एंड एजुकेशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो दैट एवरीवन कैन गेट इजीली एंड नाइसली मैनर। ओके, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड टिल देन वापस मिलेंगे कल फिर हम। तो शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, सायनारा।